जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सियोजुन को बताती है एकेडमी टूर्नामेंट को 4 भाग में बांटा गया है और जो एकेडमी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसे फर्स्ट डिवीज़न में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे ड्रीम एकेडमी को तुम रिप्रेजेंट करो। और फिर सीन कट होती है और हमें टूर्नामेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का कहता है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर इस समय कुछ टैलेंट होगा और अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी एकेडमी की प्राइड की बात है। तभी एक बच्चा कहता है, मॉमी मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। एक पर्सन कहता है, यही है टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पर मेरी सोच से ज़्यादा शोरगुल है और ये शोरगुल होना भी चाहिए क्योंकि ये आम बात नहीं है हंटर को आपस में लड़ते हुए देखना। तभी वहाँ एक गार्ड बोलता है, सर इधर, वहाँ पर कंटेस्टेंट वेटिंग रूम है। जब उसके अंदर वह जाता है वह कहता है, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या मुझे इसके बीच से गुजरना पड़ेगा? और उनके हथियार को तो देखो, देखने से लगते हैं ये बहुत महंगे होंगे। और यहाँ पर सभी कॉन्फिडेंट हैं और सारे स्ट्रॉन्ग एकेडमी के बेहतर से बेहतर लोग आए हैं, लेकिन वह लड़का कौन है जो कोने में बैठा है और वह किस एकेडमी से आया है? और इधर सियोजुन सोच रहा था, क्या स्ट्रैप के लिए मुझे जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए? ये सब देखकर वह लड़का अपने मन में सोचता है, लगता है यह एकेडमी काम चलाने के लिए किसी को भी ले आया। देखने से लग रहा है वह अपने लाइफ डिसीजंस पर ही सवाल उठा रहा होगा। तुम देख रहे हो उसका स्क्रीन ब्लैंक है। आखिर वह यहाँ कर क्या रहा है? उसे तो पैकअप करके यहाँ से चला जाना चाहिए। और ये तो मेरे जैसा है, जब स्कूल में नए होते हैं तब हम अपने फ़ोन को देखते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। मैं समझ रहा हूँ इसका दर्द, वह बहुत अकेला है मेरी तरह। ये सब सोचकर वह सियोजुन के पास जाता है और कहता है, तुम भी टक्कर देने के लिए आए हो और मैं भी इसीलिए आया हूँ। हाय, मेरा नाम है मिंगी ली। ये सुनकर सियोजुन कहता है, मेरा नाम है सियोजुन किम। ये सुनकर मिंगी ली कहता है, क्या मैं बैठ जाऊं? और बैठकर उसे हंटर के बारे में बताता है। वह है देओक्योल जोंग, उभरता हुआ सितारा, क्वेल एकेडमी से। देओक्योल कहता है, मैंने कहा पीछे हटो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये सुनकर च्योलमिन ली कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, क्या तुम्हारे उस छोटे दिमाग ने भूल गया कि ये सब किसने शुरू किया था? ये सब देखकर मिंगी ली कहता है, उससे लड़ रहा लड़का मिंट एकेडमी का अपना च्योलमिन ली है, उसकी खास जुड़वां खंजर वाली फाइटिंग स्टाइल है। सियोजुन कहता है, तुम्हें इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ। उन दोनों की लड़ाई देखकर एक तीसरा आदमी कहता है, क्या तुम लोग चुप हो सकते हो? तुम्हारी बकबक परेशान कर रही है। और सियोजुन कहता है, इसकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। ये सुनकर मिंगिली कहता है, वही है जुनवान ली, रेवेनेंट एकेडमी का नंबर 1 और वह इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से जानता है। और इधर जुनवान ली गुस्से से कह रहा था, कमबख्त, इन नीच लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। काश मेरे अंकल ने मुझे ऊपर भेजने की गुजारिश न की होती। इस कचरे के ढेर के ऊपर होने का क्या मतलब है? जैसे कोई परवाह करेगा कि मैं यहाँ जीत भी जाऊँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने उस औरत का ऑफर मान ही लिया होता। तभी वहाँ सियोयुन आ जाती है। यह देखकर जुनहवान ली कहता है, एक बेकार एकेडमी, लेकिन कम से कम वह सोर्ड स्टार की पोती है। सियोयुन बोलती है, क्या आप हमारी एकेडमी में दाखिला लेंगे? जुनहवान ली कहता है, रुचि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में सोचता है, उससे कुछ फ़ायदा ले लेता और जब वह बेकार हो जाती तो छोड़ देता। तभी उसकी नज़र सियोजुन पर पड़ती है और कहता है, देखो इस बेकार लड़के को। तभी मिंगी ली कहता है, देखो वह हमारी तरफ देख रहा है। इस पर सियोजुन कहता है, वह अच्छा होगा अगर उसे सियोयुन रिक्रूट कर रही है तो। और मैं सोच रहा हूँ जब मैं इसे लड़ूंगा तब मेरा प्रोग्रेस को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तभी बताया जाता है, फर्स्ट राउंड जल्द शुरू होने वाली है, सभी कंटेस्टेंट प्लीज़ तैयार हो जाएं। ये सुनते ही सियोजुन अपने मन में सोचता है, मैं पूरा 2 सप्ताह में हिट कर चुका हूँ 30% खायरन एंड जांगयूज कोर्स को, और यह सिर्फ नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि मैं स्ट्रांग भी हो चुका हूँ और मैं हर एक कदम पर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और हो सकता है दूसरे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे से, लेकिन जितना भी गैप होगा हम दोनों में, मैं उसे जल्द भर दूंगा। मैं किसी भी मॉन्स्टर और ओपोनेंट को संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्राइज मनी के लिए। और फिर हमें टूर्नामेंट को दिखाया जाता है। अभी एक आदमी कहता है, इधर आओ। तभी ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, तुम्हें इतनी घटिया सीट लेने की क्या ज़रूरत थी? और अचानक सियोयुन उससे टकरा जाती है। ये देखकर वह कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वह आदमी अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, मुझे वह जानी पहचानी लग रही है। और पूछता है, फर्स्ट राउंड में क्या होने वाला है? उसका दोस्त बताता है, फर्स्ट राउंड एक डंजन मेज है। इसमें स्टूडेंट्स दूसरे पर हमला करेंगे और उसका गोल है खुद को बचाना, और इसमें हम देखेंगे कि वे अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। और मुझे पता है ये ऑफिशियली कंपटीशन हो रहा है तो ये सिंपल नहीं होगा, और जब वे मास्टर को डिफीट कर देंगे तब उन्हें हिंट या फिर आइटम मिलेगा वहां से बाहर निकलने के लिए। एक आदमी कहता है, बस ये एक सिर्फ क्लास टेस्ट है डंजन रेड स्किल्स को जानने के लिए। ये सब देखकर ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, यहाँ सब हाई लेवल के ही लग रहे हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति कहता है, उसे देखो, जहाँ पर जुनवन ली एटीट्यूड के साथ मास्टर को किल कर रहा था। ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, ना वे, क्या यह एक स्टूडेंट है? ये तो अलग ही लेवल पर है। ये सब देखकर सियोयुन अपने मन में सोच रही थी, क्या वह जुनहवान ली है? ये तो सब कुछ जीत सकता है, आखिर वह यहाँ क्यों है? और मुझे उम्मीद है सियोजुन सब ठीक कर रहा होगा। इधर सियोजुन को बताया जा रहा था,
दीवार के जरिए से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर वह अपने मन में सोचता है, ये तो कुछ नहीं है, बस मुझे मेज़ को सॉल्व करना होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं थीसिस का लेक्चर ज़रूर सुनने जाता कि उस हीरो ने मिनोटॉर को कैसे मारा और इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता कैसे खोजा। यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक रास्ता दिखता है और जब उसके पास जाता है और अपने मन में सोचता है, सभी लोग कह रहे थे अगर तुम मेज़ के दीवार पर अपना हाथ रखोगे तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो क्या मुझे लेफ़्ट की ओर जाना चाहिए? तभी उसे कुछ अलग महसूस होता है और कहता है, मैं अपनी उंगली इस पर क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? क्या इसकी कोई वजह है? ऐसा लग रहा है मानो वह मुझसे कह रहा है कि दूसरी तरफ जाओ। क्या यही है मेरी सिक्स्थ सेंस जो खायरॉन ने बताया था? जो भी हो, मुझे आगे बढ़ना होगा और ये जो भी कुछ कर रहा है इसको जानने के लिए मुझे उम्मीद तो रखनी होगी। अभी एक विंडो खुलता है, उसमें कोर्स के प्रोग्रेस के बारे में बताया गया था। खायरॉन कोर्स प्रोग्रेस 31.7%, दूसरा सिद्धार्था कोर्स प्रोग्रेस 6.8%, तीसरा चांगयूज कोर्स प्रोग्रेस 33.4%। तभी वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि स्योकमिन चो स्कार अकेडमी से वह बाहर हो चुका है। ये सुनकर सियोजुन मन में सोचता है, अनाउंसमेंट के मुताबिक सभी लोग मॉन्स्टर से बैटल कर रहे हैं, लेकिन लगता है मेरी सहज ज्ञान मुझे इससे बचा रही है, और अगर मैं मेटामॉर्फोसिस 100% कर लूँ तो क्या मैं भविष्य देख पाऊंगा? और शायद अभी जो कुछ अजीब हो रहा है शायद दूसरे लोगों के साथ भी वही हो रहा हो। तभी मिंगिली पीछे से कहता है, तुम्हें ध्यानपूर्वक इधर उधर जाना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर कहीं भी हो सकता है। सियोजुन कहता है, मैं जानता हूँ। मिंगिली कहता है, तुम इतनी सटीक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता? जिस पर सियोजुन कहता है, मैं अपने सहज ज्ञान के मुताबिक चल रहा हूँ। मिंगिली कहता है, बिना किसी योजना के इधर उधर घूमने, क्या बिना सोचे समझे भटकने से अच्छा मुझे एक तरीका पता है। सियोजुन, क्या तुम्हें पता है अगर तुम अपना एक हाथ दीवार के ऊपर रखो और उसे फॉलो करो तब तुम कोई भी मेज से बाहर निकल सकते हो? जिस पर सियोजुन कहता है, नहीं, इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपना काम करता रहूंगा। मिंगिली कहता है, क्या इस तरह तुम खो जाओगे? जिस पर सियोजुन कहता है, तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम मुझे फॉलो करोगे ही क्यों? मिंगिली कहता है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। कहता है, तुम अपना देखो और मैं अपना देखता हूँ। सियोजुन कहता है, तो यही वजह थी कि वो पहले मेरे पास आया था, सोचा था एक साथ रहने से बेहतर होगा। मिंगिली कहता है, मैंने सोचा था कि कमज़ोर लोगों का एक साथ रहना ज़्यादा समझदारी होगी। सियोजुन कहता है, शायद मैं दिखने में कुछ खास नहीं लगता। मिंगिली कहता है, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो मुश्किल वक्त में मुझे मोटिवेट रखती है, तुम ये देखो, क्यूट है ना? सियोजुन कहता है, हाँ क्यूट है, और अब हमें दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिंगिली सियोजुन का पैर पकड़ लेता है और कहता है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। ये सुनकर सियोजुन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि उसकी उम्र में यह डरावना है। तभी मिंगिली कहता है, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। जिस पर सियोजुन कहता है, यह बोलता बहुत है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल हो सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह जवान है या नहीं, क्योंकि यह एक कंपटीशन है। और सियोजुन कहता है, तुम अकेले कैसे हो जबकि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन और तुम्हारा परिवार है, और मेरा तो पेरेंट्स मर चुके हैं, यहाँ बस मैं हूँ और वह है। ये सब देखकर मिंगिली कहता है, मैंने उसे तकलीफ में डाल दिया, मैं तो हमेशा मुंह खोलकर ज्यादा ही बोल देती हूँ, माफ करना, ये बहुत पहले की बात है, वो अभी यहाँ आने के लिए बहुत छोटी है। सियोजुन कहता है, तुम सही थे यार, हम दोनों एक ही जैसे हैं और अभी के लिए हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन प्राइज मनी तो मेरी है। इस राउंड के बाद कोई तू मैं नहीं रहेगा, समझ गए? ये बोलकर सियोजुन आगे बढ़ जाता है। मिंगिली कहता है, कैसे कर सकते हो तुम ऐसे, और तुम श्योर हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? सियोजुन कहता है, तुम्हारा काम है साथ चलते रहना। मिंगिली कहता है, ये बंदा इतनी स्पीड कैसे बनाए जा रहा है यार, और ये घबरा भी नहीं रहा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या यह रास्ता जानता है? तभी सियोजुन रुक जाता है और कहता है, उफ, आखिरकार गली बंद हो गई, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया, यही है। और जैसे ही गेट खुलता है तभी आसपास देखकर मिंगिली शॉक हो जाता है और वह अनाउंसमेंट किया जाता है, फर्स्ट कंटेस्टेंट ने मेज को सिर्फ 27 मिनट 12 सेकंड में पार कर लिया और यह एक नया रिकॉर्ड है। ब्लू जैकेट वाला पर्सन कहता है, नामुमकिन, कौन है यह? क्या जुनहवान ली था? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, वह अभी बैटल के बीच में ही है, तो यह कौन है? और इधर सियोजुन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और इधर सियोजुन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, सियोजुन किम फर्स्ट प्लेस। सियोजुन कहता है, क्या मैं जीत गया? मुझे तो एक सिंगल मॉन्स्टर नहीं मिला। और बगल में मिंगिली सोच रहा था, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो अचानक में सियोजुन से टकरा गया और हम दोनों के बीच में बात हुई थी कि हम दोनों साथ में काम करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ तो राउंड 1 का रिजल्ट दिखा रहा है, फर्स्ट प्लेस सियोजुन किम, सेकंड प्लेस मिंगिली, थर्ड प्लेस जुनवान ली। और वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना? वह फर्स्ट प्लेस आया है सिर्फ 27 मिनट में। दूसरा आदमी कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर ये कौन सा एकेडमी का है? पहला कहता है, ये ड्रीम एकेडमी का है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये तो कोई रैंडम एकेडमी है जो फर्स्ट प्लेस पर आ गया, हो सकता है इसके कनेक्शंस ऊपर से हों।
सियोजुन अपने मन में सोच रहा था। जुनवान ली फर्स्ट आने वाला था, लेकिन वह सेकंड भी नहीं आया और यहाँ इतना बकबक सब कर रहे हैं कि मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ जुनवान ली आ जाता है। ये देखकर सियोजुन कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जुनवान ली पीछे मुड़कर कहता है, मैं क्या सोच रहा था, और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग कह रहे थे, ये लकी है क्योंकि जुनवान ली के हाथों से आज ये बच गया। तभी एक लड़का आता है और कहता है, सेकेंड राउंड का अनाउंसमेंट हो गया है और इस टूर्नामेंट में 1-on-1 का मैच होगा और ये एक डिवीज़न है जिसमें 4 कंपटीशन होंगे और इसमें मैजिक वेपन्स का अलाउड नहीं है, लेकिन मैजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट्स यूज़ करने की परमिट है और जो रेफरी होगा वह फाइट तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि अगला ओपोनेंट हार न मान ले और पहले राउंड के लिए 32 आदमी को चुना गया है। इसका मतलब 16 मैच होने वाली है। सियोजुन कहता है, ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे? बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर कोई सवाल नहीं हुआ तो मैं अभी रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। इधर सियोजुन सोच रही थी, अब तक सभी लोग नोटिस कर लिए होंगे सियोजुन को। आखिर किसने सोचा होगा कि वह फर्स्ट आएगा? और मुझे लगता है कि सेकंड राउंड के लिए 32 को चुन लिया होगा और हम लोग कैसे जाएंगे पहले ही सेमीफाइनल्स में? ये सबके लिए आसान होने वाला है। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो शर्त लगा रहे थे। एक आदमी कहता है, इसमें कोई शक नहीं, इस बार जुनवान ली ही जीतेगा, पर भाई इनाम के पैसे तो बहुत कम हैं। कौन इतना पागल होगा जो किसी और पर दांव लगाए? तभी एक आदमी कहता है, मैं 1 अरब का दांव लगाता हूँ सियोजुन के ऊपर। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें पता है ना, वह उसका बस लक अच्छा था और वह कोई बेकार स्कूल से आया है जिसका नाम ड्रीम अकेडमी है। ये सब दूर खड़ी सियोजुन देख रही थी। आखिर वह कौन है? सियोजुन कहता है, अरे यार 2 मिनट में मज़ा किरकिरा हो गया। मिंगी ली कहता है, मैं तो हार स्वीकार कर लेता हूँ। डिवीज़न 4 में तो ऐसा रोज़ होता है भाई, बड़े एकेडमी वालों का ही राज चलता है यहाँ। और अफवाह तो ये है कि ली जुनवान ली कभी भी कंटेस्ट में रहम नहीं करता, चाहे मैच हो या ना हो, वो फुल पावर पर ही आता है। तू कभी भी उसका मुकाबला नहीं करना चाहेगा भाई, कभी नहीं। दूसरा आदमी कहता है, तो बस डिवीज़न 4 का टूर्नामेंट है भाई, इतना सीरियसली घायल होने लायक भी नहीं है। यहाँ तो इतने सारे तगड़े तगड़े बंदे हैं, आखिर में हम सब तो बस बड़े एकेडमी वालों के लिए स्पीड ब्रेकर बनकर रह जाएंगे। सियोजुन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही बच गए हैं। दियोकचोल जंग कहता है, आजकल किसी लड़के में भी दम नहीं बचा है यार। और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट मैच सियोजुन वर्सेस दियोकचोल जुंग के साथ फाइट होगी और सेकंड मैच जुनवान ली वर्सेस मिंगी ली के साथ फाइट होगी, और अगर इसमें कोई हार जाता है तो उसके जगह चोलमिन ली फाइट करेगा। सियोजुन कहता है, मैंने राउंड 1 में पहला स्थान हासिल किया है, इसलिए अगर मैं एक मैच जीत लूँ तो क्या पूरा टूर्नामेंट लॉक हो जाएगा? और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिस पर मिंगी ली कहता है, क्या तुम नर्वस नहीं हो? मैचेस जल्द शुरू होने वाली हैं और मेरा ओपोनेंट है जुनवान ली। मैं तो गया और लगता है बहुत जोश में है तू। सियोजुन कहता है, अभी एक भी फाइट नहीं लड़ी और पहले से हार मानने की प्लानिंग कर रहा है, ये तो लगभग पक्का। मिंगिली कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। तभी एक आदमी कहता है, सियोजुन किम एंड दियोकचोल जंग तैयार हो जाओ पहला मैच के लिए और स्टेडियम में आ जाओ। सियोजुन कहता है, हार मान लो या पूरी जान लगा दो, कौन जानता है क्या हो सकता है। मिंगिली कहता है, भाई तुम घबराना मत। सियोजुन कहता है, बस सोच रहा हूँ इससे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और मैं वापस आऊँगा। और इधर अनाउंसमेंट किया जा रहा था। आखिरकार वो घड़ी आ गई, 63वीं एकेडमी टूर्नामेंट का धमाकेदार दूसरा राउंड, जहां नंबर 1 डंजन रिकॉर्ड होल्डर और रहस्यमयी नया सितारा सियोजुन किम के बीच टॉप के टॉप्स भिड़ने वाले हैं। सियोजुन सोचता है, स्टेडियम हाइप से पागल हो रहा है। दियोकचोल जुंग कहता है, अभी तो मेरा मुकाबला करने वाला है सियोजुन, अब तक तो किस्मत ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया था। दियोकचोल जुंग फैंसी टेक्निक्स के सामने ईंट की जवाब पत्थर से देता है। कुल्हाड़ी का राक्षस, क्वेल एकेडमी का बादशाह दियोकचोल जंग। दियोकचोल जुंग कहता है, अब सामने खड़ा हूँ मैं, तो समझ ले भाई, तेरी आज मैं बैंड बजा दूंगा किस्मत का। अब कोई ठिकाना नहीं, तो चल मैदान में आ, मैं तुझे बता दूंगा कि अपनी ये किस्मत तू कहाँ ठूस सकता है। इसलिए दियोकचोल जुंग कहता है, लेकिन सोजुन किम ने तो ये सारे अटैक आराम से डोज कर दिए, लगता है यहाँ तक पहुँचना सिर्फ लक की बात नहीं थी। ये लड़का है क्या चीज़ यार, मैं तो यहाँ जान हथेली पर लेकर लड़ रहा हूँ, एक भी अटैक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखना, इसको तो डोज करके दिखा। पूरा जोर लगाकर हमला करता है, लेकिन सोजुन फुल एक्शन में आ गया, उसके हमले को आसानी से डोज कर दिया। और अब सोजुन का काउंटर अटैक अपने स्टील रॉड से बिजली की स्पीड से अटैक करता है, जिससे दियोक्योल के हाथों से कुल्हाड़ी छूट जाता है और दूर जाकर जमीन पर गिरता है। ये देखकर दियोक्योल की पूरी हालत खराब हो जाती है और जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, यह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मिंगिली कहता है, पता नहीं सियोजुन ठीक रहेगा भी या नहीं, अब शायद मुझे अपनी ही चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब सामने है जुनहवान ली। जुनहवान ली कहता है, तूने मुकाबला शुरू भी नहीं किया और हार मानने की तैयारी कर रहा है, या तो हार मान ले या जान लगा दे, कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है। मिंगिली सोच रहा है, ये सिर्फ जुनहवान ली ही नहीं है यार, डॉकचोल जंग और चोलमिन ली भी तो है ना, सबके सब उस फेमस एकेडमी के हैं
हम जैसे ज़ीरो तो इनके सामने कहीं टिकते भी नहीं। अब क्या फोरफिट कर दें? अभी भी टाइम है क्या? अरे भाई, जो नहीं होना था वही हो गया। अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ था और अचानक अनाउंसमेंट आ गया कि ड्रीम एकेडमी का सोजून विनर है और वहाँ घोषणा की जाती है कि ड्रीम एकेडमी के सोजून ने इस प्रतियोगिता को शुरू होने से पहले ही जीत लिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी राउंड शुरू भी नहीं हुआ था कि सोजून ने सबको पीछे छोड़ दिया। बधाई हो सोजून, ड्रीम एकेडमी एक बार फिर साबित कर दिया कि वो नंबर 1 है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया। जब सियोजून ने कोर्स प्रोग्रेस देखा तो वे हैरान रह गए क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। बस यही मिला मुझे। इस सब का तो यही मकसद था कि कोर्स प्रोग्रेस तेजी से बढ़े और इतने सारे फॉरफिट के बाद भी मुझे सिर्फ 2 मैच मिले और बाकी के दिन तेजी से कम होते जा रहे हैं। अब मेरे पास हथियार खरीदने और फ्री पास रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे प्राइज मनी जीतनी ही पड़ेगी। मिंगी ली कहता है, तुझे इतना उत्साह किस बात का है? मैंने मैच देखा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तू इतना ताकतवर है। जिस पर सियोजन कहता है, मैंने कभी कहा भी नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मिंगी ली कहता है, ये भी सही है, वैसे भी तू कमाल का था। तभी एक गार्ड कहता है, दूसरे मैच के लिए तैयार हैं। दोनों कंटेस्टेंट आगे आए। मिंगी ली कहता है, तू जानता है ना, मैंने कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुझ में कुछ ऐसा था जो मुझे पहले ही पल में महसूस हुआ था, एक तरह का रिश्ता, कुछ ऐसा। तुझे देखकर डियोक चॉल को हराते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद जीत गया हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ मेरे हिसाब से चलता ही नहीं। न मैं तेरे जितना स्किल्ड हूँ, न तेरे जितना ताकतवर। फिर भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन को कोई ऐसा भाई मिले जिस पर वो गर्व कर सके। सियोजून मुस्कुराते हुए बोला, गुड लक ब्रो, फाइनल में मिलते हैं। इधर जब मिंगी ली ग्राउंड में पहुंचता है, वह पूरी तरह से डरा हुआ था। खुद से कह रहा था, तू कर सकता है, तू भी कर सकता है। ये सुनकर जुनवान ली कहता है, अब चुप हो जाना यार, इस लड़के में हर चीज़ लूजर वाली है और सबसे शर्मनाक बात यह कि मैं इस मजाक जैसे टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ। रेफरी कहता है, मैच से पहले एक बार फिर रूल्स पढ़ लो। जुनवान ली कहता है, ये तो पूरा का पूरा बच्चा है, एक नज़र देखते ही पता चल जाता है। ये बस एक शिकार है, खाने के लिए इंतज़ार कर रहा है और मेरे जैसे अपेक्स प्रीडेटर के लिए ये तो ओवरकिल है। इसे पता भी नहीं कि ये कितना लकी है जो मेरा सामना कर रहा है। मुझे तो शुरू में ही विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए था। इस घटिया कचरे के लेवल तक नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? फिर भी ये छोटा सा गटर छाप, क्या इसे सच में लगता है कि मेरे सामने टिक पाएगा? अरे रेफरी, देर किस बात की है? अनाउंसमेंट करो ना जल्दी। रेफरी कहता है, दोनों कंटेस्टेंट रेडी हैं मैच के लिए। मिंगी ली अपने मन में सोचता है, तू कर सकता है, बिल्कुल सियोजून की तरह। जुनवान ली कहता है, मुझे इससे लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं, इसे जल्द ही ख़त्म कर देता हूँ। जुनवान ली ने शुरुआत में ज़ोरदार स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे मिंगी ली तुरंत पीछे चला जाता है। जुनवान ली कहता है, अपनी औकात जान ले। फिर एक ज़ोरदार हमले से मिंगी ली घुटनों पर आ जाता है और तुरंत ही दोबारा जुनवान ली उसके छाती पर अटैक करता है जिससे मिंगी ली पूरी तरह जख्मी होकर अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या यह ख़त्म हुआ और मैं हार जीत भूल जाऊं? मैं चाहता था कि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो, लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। इसके लिए सियोजून जैसा मजबूत इंसान चाहिए। यह सोचकर मिंगी ली फिर उठ जाता है ताकि खुद को साबित कर सके कि मैं एक वॉर कर सकता हूँ और यह कहते ही मिंगी ली ने जुनवान ली पर अटैक कर देता है। यह देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि सब जानते थे रेवेनेंट एकेडमी के जुनवान ली ही विजेता हैं क्योंकि उसके सामने कोई चांस ही नहीं है। जुनवान ली घमंडी है लेकिन वो घमंड को साबित भी कर सकता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जुनवान ली के फेस पर कट का निशान था। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, इस लूजर की इतनी हिम्मत, उसने सोच भी कैसे लिया मुझे खरोच पहुंचने की, मुझ पर नजर डालने की जुर्रत की। इतना कहते ही जुनवान ली अपने घुटने से मिंगी ली के सिर पर अटैक करता है। ये देखकर रेफरी कहता है, मैच खत्म हो गई है, जुनवान ली तुम रुक जाओ वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। जुनवान ली कहता है, मुझे इन कॉकरोचों से घिन आती है जो शिकारी बनने का नाटक करते हैं। इन कीड़ों को वहीं लौट जाना चाहिए जहां से निकले थे या फिर कुचले जाना चाहिए। यह कहकर जुनवान ली अपना पैर मिंगी ली के ऊपर रख देता है और उसे जोर से दबाने लगता है। यह सब देखकर वहां पर सियोजून आ जाता है जिस पर जुनवान ली कहता है, मैं तो फाइनल तक इंतजार करने वाला था पर लगता है अब सबक अभी सिखाना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। सियोजून कहता है, हटा अपना पैर हटा। जुनवान कहता है, अगर मेरा मन न करे तो। यह सुनकर उसे सियोजून फुल पावर के साथ जुनवान ली को पीछे धकेल देता है। मिंगी ली तू ठीक तो है ना? सियोजून कहता है, तुम्हें लगता है लोगों को यूं ही कुचल देना ठीक है। जुनवान ली कहता है, तुम समझते ही नहीं हो ना, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ का नहीं है, ये बहुत इंसल्टिंग की बात है। सियोजून कहता है, हमारा यहाँ उतना ही हक है जितना तुम्हारा। जुनवान ली हंसते हुए कहता है, हाँ सब बराबर हैं, जिंदगी बहुत फेयर है। तुम सच में ये बकवास मानते हो? तुम्हें लगता है कोशिश करने भर से काफ़ी है? क्या तुम्हें मेडल चाहिए? एक पर्सन कहता है, ये हो क्या रहा है? रेफरी या कोई भी इसे क्यों नहीं रोक रहा? एक गार्ड कहता है, हमें इन्हें रोकना होगा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन ऊपर वालों ने कहा है रोक कर रखो। सियोजून तुम्हें सच में नहीं पता दुनिया कैसे चलती है एक सिस्टम और फिर तुम हो।
अपनी औकात में रहना सीखो। अगर मैं चल रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में आ गए तो कुचले जाओगे। यही प्राकृतिक का नियम है। कीड़ों के साथ यही होता है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था।